नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि मेसी के साथ सेल्फी लेते वक्त महाराष्ट्र के सीएम की पत्नी अमृता फडणवीस ने ऐसा क्या किया और क्या वाकई इतना गलत किया कि विपक्षी नेता से लेकर आम पब्लिक उनके पीछे पड़ गई है और ट्रोल किया जा रहा है। कई बार वो कपड़ों की वजह से ट्रोल हो जाती हैं, कई बार कुछ बयान देती हैं तो ट्रोल किया जाता है। हालांकि उनका कहना है कि राजनीति में इन सब की हमें आदत पड़ गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आदत के साथ साथ आत्ममंथन करने की भी जरूरत है या नहीं। जो ट्रोलिंग की जा रही है, क्या उसे बेवजह मानकर ही छोड़ देना चाहिए या फिर उस ट्रोलिंग से कुछ सबक भी सीखना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ सेल्फी लेते वक्त एक तरह से महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी अमृता फडणवीस ने जैसा व्यवहार किया, क्या उनके सम्मान के मुताबिक उन्हें ऐसा व्यवहार करना चाहिए था। पब्लिक ये सवाल उठा रही है। क्या होता है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। मेसी के सम्मान में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इवेंट था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं, उनके साथ उनकी पत्नी भी पहुंचती है। हालांकि विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि पत्नी का क्या काम था, लेकिन दोस्तों इसमें मुझे लगता है कि ट्रोल करने वाली कोई बात नहीं है। सीएम की पत्नी है, कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं या मेयर होते हैं, तो पत्नी साथ जाती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस की पत्नी भी इवेंट में पहुंचती है तो बिल्कुल उनका हक बनता है, इस बात के नाते उनकी ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद सेल्फी लेते वक्त वो क्या करती हैं वो आपको दिखाते हैं। वो काफी वायरल हो गया, ये सेल्फी पोस्ट किया है अमृता फडणवीस ने, तो उसके कमेंट बॉक्स में भी इनकी आलोचना भरी पड़ी है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब वो मेसी के साथ सेल्फी लेने पहुंचती हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये देखिए यहां पर सेल्फी लेने आती हैं, उसके बाद एक बार सेल्फी लेते हैं, यहां पर सेल्फी ली और उसके बाद च्युइंगम चबाते हुए आगे बढ़ जाती हैं। लेकिन फिर फोन में देखते हैं कि यार अच्छे से सेल्फी नहीं आई, तो च्युइंगम चबाते हुए ही वापस आती हैं और फिर से कहती है कि ठीक से सेल्फी नहीं आई, एक और सेल्फी दीजिए। और ये देखिए आप फिर से सेल्फी लेती हैं और उसके बाद च्युइंगम चबाते हुए ही आगे बढ़ जाती हैं। तो ये च्युइंगम चबाने को लेकर ये देखिए च्युइंगम चबाने को लेकर ट्रोल हो गई है अमृता फडणवीस। पब्लिक सवाल उठा रही है कि दुनिया के इतने बड़े स्टार हैं, हम मेजबान हैं, मेहमान का स्वागत क्या इस एटीट्यूड के साथ किया जाता है? क्या सीएम की पत्नी को इस तरह च्युइंगम चबाते हुए उनके साथ बात करनी चाहिए थी? उनके साथ सेल्फी लेते वक्त क्या इस तरह का एटीट्यूड दिखाना चाहिए था? ये सवाल उठाते हुए आलोचना की जा रही है अमृता फडणवीस की। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक क्या कहती हैं? रागिनी नायक कहती हैं, दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी के साथ अमृता फडणवीस का व्यवहार देखिए। सीएम की पत्नी होने के घमंड से चूर, बिना हेलो किए च्युइंगम चबाते हुए, दुष्टता से सेल्फी लेना, फिर जुगाली करते हुए चेक करना और उतनी ही बदतमीजी से दोबारा सेल्फी लेना। शर्म आनी चाहिए, मेसी के पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। तो रागिनी नायक आरोप लगाती हैं कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाया और सेल्फी लेने में रिक्वेस्ट नहीं थी, एक तरह का एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। यह विपक्षी नेता और आम पब्लिक आरोप लगा रही है अमृता फडणवीस पर। और पब्लिक कटाक्ष करते हुए क्या कहती है? जब रागिनी नायक कहती है कि एटीट्यूड दिखाया, तो पब्लिक क्या कहती है कटाक्ष करते हुए? कि अमृता फडणवीस इतनी अच्छी डांसर है, सिंगर है, एक्टर है, एक्टिविस्ट है, सीएम की वाइफ है, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सेल्फ मेड, गम च्युइंगम वुमेन है। और मेसी क्या है? बस एक फुटबॉलर ही तो है, तो एटीट्यूड तो बनता है। तो पब्लिक मजाक उड़ा रही है क्योंकि कई बार लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि गाने का उन्हें कई बार जो चांस मिला है, अगर सीएम की पत्नी नहीं होती, अगर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी नहीं होती, तो क्या ये चांस मिल जाता? ये पब्लिक कई बार टैलेंट देखकर सवाल उठाती है। हालांकि किसी को ऐसे ट्रोल करना सही नहीं है, ये हमारा मानना है। आगे पब्लिक कहती है, आज लियोनेल मेसी को सुरों की मलिका अमृता फडणवीस जी के साथ सेल्फी खिंचवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ये अमृता फडणवीस है, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी। खुद की कोई पहचान नहीं, सिर्फ सीएम की पत्नी होने के दम पर लियोनेल मेसी को जबरदस्ती सेल्फी लेने के लिए दबाव। मेसी साफ तौर पर असहज दिखे और फिर भी धक्का। क्या यही वीवीआईपी कल्चर भारत की सबसे बड़ी समस्या नहीं है? वाकई शर्मनाक। तो पब्लिक का कहना है कि 2 बार सेल्फी लेने के लिए अमृता फडणवीस ने फोर्स किया और जो उनके हाव भाव थे वो सही नहीं थे लियोनेल मेसी के साथ। आगे पब्लिक कहती है, सीएम की पत्नी होने का इतना तो फायदा होता है कि सामने कोई भी स्टार हो, बिना कुछ बात किए जाकर सेल्फी ली जा सकती है। ना सिर्फ सेल्फी, बल्कि जब तक सही से फोटो ना आए तब तक सेल्फी ली जा सकती है। तो पब्लिक बार बार सेल्फी लेने को लेकर अमृता फडणवीस को ट्रोल कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अमृता फडणवीस ने कुछ ऐसा व्यवहार किया है कि उन्हें ट्रोल किया जाए? दोस्तों, अगर मेरी व्यक्तिगत राय मैं कहूं तो सेल्फी लेना तो एक साधारण बात है। चलो सीएम की पत्नी है, एक बार में अच्छे नहीं आई तो 2 बार सेल्फी ले ली, लेकिन जो रिक्वेस्ट करने का जो अंदाज था या च्युइंगम चबाना था वो वाकई अजीब लग रहा था।
सीएम की पत्नी होने के नाते, मेजबान होने के नाते मुझे लगता है कि अमृता फडणवीस को एक तो च्युइंगम नहीं चबानी चाहिए थी, दूसरा थोड़ा रिक्वेस्ट के अंदाज में सेल्फी लेनी चाहिए थी, क्योंकि मेसी दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हैं। भले आप सीएम की पत्नी हैं, लेकिन आपको वीवीआईपी दिखने की बजाय आपको मेसी का वहां पर फैन दिखना चाहिए था। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आप देखेंगे जब सचिन के साथ बात करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हुए, तो वो इस अंदाज में बात करते हैं जैसे उनके बहुत बड़े फैन हैं। ये नहीं दिखाते कि यार मैं प्रधानमंत्री हूं या मैं कोई मेयर हूं। तो इस अंदाज में स्टार खिलाड़ियों का स्वागत किया जाता है, लेकिन अमृता फडणवीस के व्यवहार में वैसा दिखाई नहीं दे रहा था। अमृता फडणवीस के अलावा देवेंद्र फडणवीस को भी काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। स्टेडियम में जब वो बोलने लगे तो पब्लिक हुटिंग करने लगी। जब पब्लिक हुटिंग करने लगी तो गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगवाने लगे। उसके बाद हुटिंग बंद हो जाती है, क्योंकि अगर आप गणपति बप्पा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आस्था बहुत बड़ी चीज है, तो पब्लिक उसके बाद गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगाने लगती है। इस निंजा टेक्निक को लेकर भी पब्लिक ट्रोल कर रही है। रुफेल गांधी कहते हैं कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की हुटिंग की जा रही थी मुंबई में। शायद पब्लिक इस बात को लेकर गुस्सा हो गई थी कि मेसी के इवेंट में वो लाइमलाइट चुराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ध्यान डाइवर्ट करने के लिए देवेंद्र फडणवीस टेक्निक अपनाते हैं और गणपति बप्पा मोरिया का नारा लगवाते हैं। इसके अलावा जब अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को भी सम्मानित किया जाता है तो भी पब्लिक हुटिंग करने लगती है। और किस बात के लिए हुटिंग की जा रही थी? जाहिर सी बात है मेसी के फैंस आए थे, वो अजय देवगन का सम्मान समारोह नहीं था। इसे लेकर पब्लिक क्या कहती है? पब्लिक कहती है कि चल क्या रहा है। देवेंद्र फडणवीस अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सम्मानित कर रहे थे, बगल में खड़े मेसी और डिपॉल भी हैरान दिख रहे थे, यहां ये सब क्या हो रहा है। तो अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को सम्मानित करने को लेकर भी पब्लिक सवाल उठा रही है कि किस तरह का इवेंट बना दिया गया। क्या फिल्मी सितारों का सम्मान समारोह था? दोस्तों, कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल से लेकर मुंबई तक मेसी के हर इवेंट में राजनीति जारी है। पश्चिम बंगाल के कार्यक्रम में हुड़दंग हुआ, उत्पात हुआ। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि नेताओं ने घेर लिया था मेसी को। टीएमसी के नेताओं को टारगेट किया गया, ममता बनर्जी की सरकार को टारगेट किया गया। अगर वहां पर नेताओं ने घेरा था तो यहां पर सीएम की पत्नी क्या कर रही है? अब इसे लेकर कांग्रेस वाले और विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा हैदराबाद के इवेंट में जब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी फुटबॉलर की जर्सी में दिखाई दिए तो बीजेपी ने इसे भी मुद्दा बना दिया था। राहुल गांधी को भी ट्रोल किया गया कि बताइए राहुल गांधी कौन से बड़े खिलाड़ी हैं कि मेसी के साथ उनकी फोटो लगाई गई है। तो लगातार मेसी का इवेंट जहां जहां हो रहा है वहां वहां राजनीति जारी है, क्योंकि नेताओं की उपस्थिति होती है। तो जाहिर सी बात है आजकल ट्रोलिंग का दौर है, तो राजनीति तो चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अमृता फडणवीस को थोड़ा ठीक से व्यवहार करना चाहिए था। वो सीएम की पत्नी है, हर पब्लिक इवेंट में उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और अमृता फडणवीस पर सवाल उठाने वाले हमेशा विपक्ष के लोग नहीं होते हैं। यहां तक कि बीजेपी का समर्थन करने वाले भी सोशल मीडिया पर ये लिखते हैं कि आप सीएम की पत्नी हैं तो उसी के मुताबिक और भारतीय संस्कृति के मुताबिक आपको व्यवहार करना चाहिए। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अमृता फडणवीस की जो ट्रोलिंग की जा रही है, क्या उन्हें च्युइंगम चबाते हुए मेसी के साथ सेल्फी लेनी चाहिए थी? क्या ये एटीट्यूड था या बेवजह उन्हें ट्रोल किया जा रहा है? आपकी इस मामले में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।